मारवा स्टूडियोज डॉट टीवी में आपका स्वागत है। और ये प्रोग्राम है खास मुलाकात और मैं हूँ आपका होस्ट ब्रह्म प्रकाश। हमारे साथ खास मेहमान हैं केवी सक्सेना जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, जिनका लंबा अनुभव रहा है जीवन के साथ दो चार होने का। अलग अलग तरह के काम, अलग अलग तरह के क्षेत्रों के अनुभव उनके साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ये जो सिलसिला है 1929 से लेके और 2014, एक लंबा सफर है। जी कहाँ से और कैसे शुरू? जी, ये सफ़र मैं अलीगढ़ के करीब एक कस्बा है, जिसका नाम है विलेज मद्रा कस्बा है, जो जीटी रोड पर 5 मील की दूरी पर स्थित है। मैं वहीं पर अपने काइस्ट परिवार में श्री प्यारीलाल पटवारी जी से उनके यहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरी माता जी गुलाब देवी उन दिनों हाउसवाइफ, और गांव के अंदर बहुत ही अच्छा प्रबंध। गांव के लोग बड़े मिलजुल कर रहे थे। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं हमने दूसरी तक क्लासेस को अटेंड किया। यद्यपि वहाँ पढ़ने लिखने की कोई सुविधा अंग्रेजों ने नहीं की थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से कोई बच्चे ज़्यादा काबिल पढ़ें और हमें भगाने की कोशिश करें, जी क्योंकि उन दिनों मूवमेंट बहुत तेजी पर था। जी। फिर भी वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, और वो 5-7 गांव के बच्चे स्कूल में भाग लेने पढ़ने के लिए आया करते थे। उनका नाम था हेडमास्टर साहब का श्री गोपाल जी। बड़ी इज्जत करते थे लोग। जब वो बाहर निकलते थे तो लोग लाला लोग चाहे कैसे लखपति हो सब कुछ लोग खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिनने का प्रयास करते। वही मेरी एजुकेशन दूसरी क्लास तक हुई। जी मेरे फादर पटवारी होने के नाते, पटवारी उन दिनों गांव का मालिक ही नहीं, सब कुछ समझाया था। मैंने सुना है कि एक कहावत है कि जब एक लेडी को मजिस्ट्रेट ने कुछ आदेश उसके फेवर में कर दिया, तो उसने कहा भगवान करे कि तू पटवारी बन। आप सोचिएगा, कहाँ मजिस्ट्रेट और कहाँ और पटवारी? कहाँ पटवारी। यानी पटवारी की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इन मामलों में कि मेरे काइस्ट परिवार में जरूर पैदा हुआ, लेकिन न मेरे पिताजी न माताजी कोई भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते। तो हमारे अंदर संस्कार इसी प्रकार के पड़े। मुझसे 2 बड़ी भाई भी, मेरी बड़ी बहन जो आज भी 94 साल के करीब की है, जिंदा है अलीगढ़ में, जी और उसकी मैरिज 1937 में की, मुझे याद। दूसरे ब्रदर बाबू राज बहादुर सक्सेना जी, जो 1925 में पैदा हुए, क्योंकि हर एक में 2-2 साल का अंतर था हमारे जी जी अंदर। जी। वो भी और आगे उसी उसी क्रम में शादियां होती रही। उसी क्रम में जी उनकी जी शादियां जी। होती गई। वो लेकर MA LBT करने के बाद मैनपुरी में गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है। अब तो उनके एक्सपायर कर गए हैं। मुझसे एक और बड़े भाई थे श्री राम बहादुर जी, वो भी एजुकेशन में थे, DAV इंटर कॉलेज अलीगढ़ के अंदर। जैसे आपने लिखा है कि आप एजुकेशन के फील्ड में भी रहे, उससे पहले भी सरकारी सेवा में रहे। ब्रिटिश पीरियड में आप सरकारी सेवा में आ गए थे। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ऐसा है कि मैंने 1946-47 में यूपी बोर्ड की परीक्षा पास की थी, और मेरा रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आई थी। मेरे पास कॉमर्स, टाइप राइटिंग और उर्दू सब्जेक्ट। तो जैसे ही मैंने ये पास किया हीरलाल बारसनी इंटर कॉलेज से, तो अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत मानी जाती थी, DS कॉलेज था और HP इंटर कॉलेज था। ये इस प्रकार से थोड़ी सी ही संस्थाएं थी। मैंने पास किया। मेरे पिताजी मुझे ले गए AD डिक्शन, शायद उन दिनों डायरेक्ट वो थे ICS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़, जी क्योंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उसके बाद तो शायद गवर्नर ICS आए और TH में, उसके बाद GM रैना हुए, AK दास, अनेकों जी ऑफिसर जी होते जी गए। जी। तो मेरा अपॉइंटमेंट गया। उन्होंने पूछा इन विच डिवीजन हैव यू पास मैट्रिकुलेशन। हम्म मैंने कहा इन फर्स्ट डिवीजन। डू यू नो टाइप राइटिंग? हम्म वेल यस सर, कम टुमारो। एंड आई वाज अपॉइंटेड। हम्म। ये तो बहुत ही खूबसूरत सा मामला रहा कि आप गए, आपसे 2 सवाल पूछे और सरकारी सेवा में
यदि आजकल भी इसी तरह नौकरी मिला करती तो कितना मज़ेदार रहता। आपने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी तैयार की है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसमें आपका एक जवानी का चित्र है और एक अभी का चित्र है और बहुत ही मज़ेदार। इसमें ऊपर ही लिखा है कि आप एजुकेशनिस्ट रहे हैं और उसके बाद जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपने काम किया है। तो शुरू करते हैं थोड़ा-सा पीछे से। एक्टिविस्ट के तौर पर जो आपकी भूमिका रही है समाज के लिए। समाज के रूप एक्टिविस्ट होने के नाते मैं शुरू से ही ये चाहता रहा कि जनसमाज की सेवा की जाए। बहुत लोगों को कम मौका मिलता है। मैं मुझे याद है जब मैं दिल्ली आया और हम लेकर बोट भी हुआ करता था जो पुरानी दिल्ली को और शाहजरे को मिलाता था। जी, जी, जी। वहाँ पर लाइट का प्रबंध नहीं था। मैंने पीएन सिंह जो हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी लेटर लिखा क्योंकि मैं बड़ी बुरी हालत ही देखता था। रक्शे में लदे हुए हैं लोग और एक से खींचने वाला ऊपर खींच कर ले जा रहा है। तो मुझे ये हुआ कि काश अगर हमें कुछ ऐसी सुविधा इनको दे सकें कि भाई 1000 में या 1500 रुपये में कोई छोटी सी मोटर लग जाए रस्सी में, तो उनको शारीरिक परिश्रम कम करना पड़ेगा। जी। उनका जवाब भी आया था, सक्सेना जी हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास जवाब मौजूद है लेटर का। हम कोशिश कर रहे हैं, 1000-1500 में से ही 2000 तक भी होगी तो हम आपको सूचित करें। यही नहीं, मैंने जॉन कैनेडी जब विजिट किया था, तब भी उनको एक लेटर लिखा था व्हाइट हाउस और मैं आई गोट द रिप्लाई। हुँ। लेटर लिखने का मुझे काफ़ी शौक रहा है। मैंने अपने नेहरू जी को भी लेटर लिखा, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी लिखा। इससे पहले भी मैं काफ़ी लेटर्स लिख चुका था और आज भी मैंने इतने लेटर्स लिखे हैं अपनी कॉलोनी के लिए कि आज वो कॉलोनी जहाँ मैं 44 साल से रह रहा हूँ, सभी सुविधाओं से लैस। जी। मैंने केवल 19 रुपए गज के हिसाब से ज़मीन परचेज की थी सुभाष पार्क सनसिटी गार्डन शाहदरे में, जहाँ पानी भरा हुआ था। लोगों ने देखकर मुझसे कहा, सत्यनारायण जी आप लेक्चरार होते हुए आप ऐसी जगह आपने परचेज किया है। मैंने कहा यही चमन हो जाएगा अगर हम कोशिश करेंगे, कोशिश लिखेंगे। करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने लेटर पर लेटर लिखे और सभी को, और आज उसकी दशा इतनी अच्छी है कि लोग आज शहादरे में वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और मेरी जो कॉलोनी है एक आदर्श कॉलोनी बन गया। जी, जी, जी। एक बहुत खूबसूरत सी जैसा हमने बताया था कि एक आपने ऑटोबायोग्राफ़ी तैयार की है और ये इसमें जो चित्र हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं। एक बिल्कुल जवानी का चित्र है और एक अभी का चित्र है। ये मुझे लगता है कि दर्शकों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा और प्यारी-सी ऑटोबायोग्राफ़ी है। इसमें काफ़ी लिखा गया है। इसमें पेजेज़ काफ़ी हैं, काफ़ी मोटी अच्छी मोटी किताब है ये। इसको लोग पढ़ेंगे तो जीवन के अनुभवों के बारे में ज़रूर वो जान पाएँगे। आपने जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया है। हाँ, मैंने जर्नलिस्ट के तौर पर ग्रीन सत्ता, नवभारत टाइम्स, कई उन्होंने उनमें काम किया है संवाददाता के रूप में। मुझे याद आता है कि श्री केदारनाथ साहनी, जी। जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे, मैं उनके पास इंटरव्यू लेने गया। मैंने कहा था, साहनी साहब आप तो कहते थे कि हमारे स्कूलों की दशा में सुधार होगा, लेकिन स्कूलों की दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में कम सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि बाहर से लोग आ जाते हैं, इसलिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और हमारी समस्याएं जो हैं वो जी, जी, ऐसी जी। हो जाती हैं ये कि ये हमें बड़ा हल नहीं पुराना कर ये पाते हैं। बड़ा पुराना जवाब है कि बाहर से लोग आ जाते बाहर हैं। से लोग आ जाते हैं। लेकिन ये भी सारे देश के ही लोग हैं, ये कहीं बाहर से कहाँ से आएँगे और राजधानी में रहने का हक मुझे उनको लगता भी है है, कि सबको है। सभी। यही बात थोड़ी देर बाद ही अगले दिन में इंटरव्यू लेने अपने कांग्रेस के अध्यक्ष, जो मेरे बड़े पुराने परिचित थे, दीपचंद बंधु के पास गया। हुँ। मैंने बंधु जी का इंटरव्यू लिया। बंधु जी ने कहा, बंधु जी आप एक इतनी बड़ी अच्छी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की है, जिसने स्वतंत्रता देश को देश में स्वतंत्र कराया है। हालांकि मेरा भी उसमें बहुत काफ़ी योगदान 1942 के मूवमेंट में रहा। उसके बाद भी हम गांव में जाते थे और समझाया करते थे लोगों